हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब कभी भी सीएसएस की बात आती है तो बच्चों को डर लगता है कि देखिए सीएसएस की कोडिंग जो होती है ना वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किस बात को लेकर के है कि जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात करते हैं उसी समय सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में दो कोडिंग होती है, एक तो सीएसएस की और एक होती है एचटीएमएल की। तो दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा सिंपल टेक्स्ट एडिटर हमारे जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें यही होता है, नोटपैड। तो नोटपैड को ओपन करते हैं, तो यहाँ स्टार्ट बटन पे सर्च करते हैं नोटपैड, और नोटपैड सर्च करते ही ये नोटपैड ओपन हो जाएगा और फिर हमें इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट बटन आ रहा है। आप अगर शायद विंडोज 10 यूज करेंगे तो यहाँ आएगा एकदम लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास यहाँ आ रहा है तो हम नोटपैड को ओपन यहीं से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो जाता है। ठीक है, अब नोटपैड जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर हमें कोडिंग करनी होगी। ठीक है, तभी तो हमारा ये प्रोग्राम बनेगा, जो भी प्रोग्राम है सीएसएस वाला। तो कोडिंग कैसे होगी, सवाल ये उठता है कि कोडिंग कैसे होगी। तो देखिए सीएसएस में मैंने बताया कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात हम करेंगे, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में दो टाइप की कोडिंग होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट की कोडिंग मैं दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से एकदम समझना है और दोनों ही कोडिंग को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि यहां पर देखिए हम ये देखिए ये लिखा हमने बॉडी। ठीक है, सीधा लिख दिया बॉडी और यहां करली ब्रेसेस ओपन किया, और करली ब्रेसेस को ओपन करके यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं बैकग्राउंड, बी ए या फिर हाँ ठीक है BACKGROUND, ये हो गया बैकग्राउंड। तो ये हो गया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड किस कलर का होगा, तो यहां पर जो है कलर हम दे देंगे, तो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं COLOR। तो ये कलर कर दिया, और यहाँ पे कलर जो भी नाम दे देंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने ग्रीन दे दिया तो ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आएगा। ठीक है, अगर आपने ब्लू दे दिया तो ब्लू कलर का बैकग्राउंड आएगा। तो जो भी कलर आप देंगे उसी कलर का बैकग्राउंड आएगा। और यहाँ पर टर्मिनेशन दीजिएगा, देखिए मैंने टर्मिनेशन कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से टर्मिनेशन देना है। तो ये टर्मिनेशन देकर के अब क्या करना है, टर्मिनेशन जैसे ही दे देते हैं तो यहां से अब इसको सेव करने की बारी है। तो इसको सेव करेंगे हम डेस्कटॉप पर, तो यहां सेव पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां से जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे गए, डेस्कटॉप पे गए, ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे, और इसको हम एक्सटर्नल के नाम से सेव करते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल डॉट CSS। इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट CSS। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको डॉट CSS ही लगाना है। ठीक है, अब दूसरी जो कोडिंग होगी ना, तो फिर फाइल पे चलेंगे और न्यू टैब ले लेंगे, और न्यू टैब पे जो कोडिंग करेंगे ना वो करेंगे अब हम HTML की कोडिंग। किसकी कोडिंग करेंगे, HTML की कोडिंग। तो HTML की कोडिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर लिखते हैं HTML। ठीक है, ये टैग में लिखा HTML, देन यहाँ पे हेड लगाएंगे और फिर नीचे आएगा टाइटल, TITLE। तो ये हो गया टाइटल, और टाइटल में हम लिख देते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। देखिएगा ध्यान से, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और यहाँ पर अब टाइटल का काम खत्म है तो इसको क्लोज भी कर देना है हमें। तो ये टाइटल क्लोज कर दिया, और जैसे ही टाइटल को क्लोज करते हैं ना तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं लिंक। ठीक है, लिंक टैग लगा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, हेड को क्लोज किए बगैर लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे लगाते हैं लिंक, लिंक हो गया, और REL रिले हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल टिट कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, स्टाइल शीट। आपको स्टाइल शीट ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखना है, स्टाइल शीट। और स्टाइल शीट लिख करके यहाँ पे लगाएगा HREF। अब ये कनेक्टिविटी की बात है तो HREF। ठीक है, और HREF लिख के क्या करना है, HREF जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और डबल टिट कॉमा के अंदर वो CSS की फाइल आएगी, जो CSS की फाइल जो है हमें यहाँ पे नाम देना है उस CSS फाइल का। तो वो CSS फाइल किस नाम से है, तो देखिए ये है एक्सटर्नल के नाम से, तो एक्सटर्नल डॉट CSS हमें देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सटर्नल डॉट CSS। तो ये लिखा एक्सटर्नल डॉट CSS, ये हो गया। तो ये फाइल का नाम हो गया। ठीक है, देख सकते हैं ना, ये एक्सटर्नल डॉट CSS, ये फाइल का नाम हमने दे दिया। और अब इसको क्लोज करने की बारी, यानी हेड को क्लोज करने की बारी है। तो पहले इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे, और हेड को क्लोज करके यहाँ पर H1 में कुछ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया माई नेम इज सूरज, यही मैंने लिख दिया H1 के अंदर। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, पता ही है आपको। ठीक है,
तो ये हो गया और यहाँ H1 को क्लोज करेगा और इससे भी पहले हमें बॉडी टैग को भी ओपन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बिना बॉडी टैग को ओपन किए तो हम H1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बॉडी टैग ओपन जरूर कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे बॉडी को क्लोज करके देन HTML को भी क्लोज कर लीजिएगा। ये काम बड़ा सिंपल है, ठीक है। और अभी आपको ये आउटपुट नजर आएगा जब हम इसको सेव करेंगे। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और डेस्कटॉप पे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैजिक के नाम से सेव करते हैं, मैजिक डॉट एचटीएम या डॉट एचटीएमएल, यही एक्सटेंशन होता है एचटीएमएल का। तो वहां पे डॉट सीएसएस था लेकिन इसका डॉट एचटीएम या डॉट एचटीएमएल, तो ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये सेव कर देने के बाद अब इसको रन कराने के बाद ये तो रन कहाँ से होगा, तो देखिए ये एक्सटर्नल नाम से सेव किया था, ये सीएसएस वाली फाइल थी और ये मैजिक के नाम से सेव किया है, ये हमारी एचटीएमएल वाली फाइल है। तो यही एचटीएमएल वाली फाइल रन होगी, तो डबल क्लिक करिए रन कराने के लिए और देखिए यहाँ पर ये कौन सा कलर आया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, ग्रीन कलर बना हुआ है। तो अगर क्या मैं वहां पे चेंज कर देता हूं, क्या मैं वहां पे चेंज कर देता हूं, तो क्या यहां पर भी ये चीजें चेंज होंगी या नहीं होंगी, ये देखना होगा, ठीक है। यानी कि इसमें ये जो कोडिंग हमने लिखी है ना सीएसएस वाली, इसमें चेंजेस कर देते हैं तो यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं उस फाइल पर। अब देखिए इसमें कलर हमने ग्रीन दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर वायलेट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कलर का नाम, जैसे VIOLET, वायलेट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, तो क्या इसका कलर बदल जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कलर चेंज होता है नहीं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर कलर बदल जा रहा है और यही है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। देख रहे हैं बैकग्राउंड चेंज हो गया कितनी आसानी के साथ। तो यही एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी।